हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमकेयू यूई सेमेस्टर 2 सेशन 22-26 आप सभी बच्चों ने जैसे हमने देख सकते हैं कि प्रोफेसर से क्या बातचीत हुई। आप सभी बच्चों के जो रिजल्ट है और यूई सेमेस्टर 3 के जो सब्जेक्ट है उन सभी से लेकर बातचीत हुई कॉलेज के प्रोफेसर से। उन्होंने क्या कहा यही मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप सही बच्चों को दुर्गा पूजा खत्म हो चुका है, तो अब आप सही बच्चे अपने काम में लग जाइए, यही बोलूंगा। और सबसे बड़ी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा न्यू टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां जुड़ जाइए, जहां अप्रोक्स 750 से ऊपर बच्चे जुड़ चुके हैं। वहां जुड़ जाइएगा, कोई भी अगर अपडेट आएगा तो वहां बता दिया जाएगा। और कुछ पूछना रहेगा तो फेसबुक पेज में पूछ सकते हैं, वहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पूछ लीजिएगा। देखिए सबसे जरूरी बात है, आप ही बच्चों यूई सेमेस्टर 3 का रिजल्ट देखिए। एक कॉलेज के प्रोफेसर है, उनसे बात हुआ बेसिकली मेरा, तो उन्होंने बताया कि देखिए अभी फिलहाल 27 तारीख तक तो कॉलेज बंद है, 27 को कॉलेज शायद ओपनिंग होगा, उस दिन आप आइए। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से देखिए सब्जेक्ट आपसे बच्चों को मिलने वाला है, वो बताया जाएगा। क्योंकि हर कॉलेज का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, चाहे वो माइनर पेपर का हो चाहे एमडीसी पेपर का हो, वो अलग अलग सिलेक्ट करवाया है। उन्होंने खुद बोला है कि देखिए माइनर पेपर क्या है कि वो जैसे कोई बच्चा सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर कुछ रखा था, सेमेस्टर 2 में कुछ अलग रखवाया गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाला खुद कंफ्यूजन में था कि माइनर होगा कि वो एमडीसी होगा। इस वजह से देखिए वो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। तो जिस वजह से आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में कुछ माइनर पढ़ा था, यानी जो आईआरसी, ठीक है, जिसका नाम आप आईआरसी रखते हैं, वही आईआरसी फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ और था, सेकंड में कुछ और था। लेकिन अब आपका क्या होगा, दोनों सेमेस्टर में से कोई एक सेमेस्टर का आप माइनर पेपर रख सकते हैं, वही माइनर पेपर आपका सेमेस्टर 1, 3, 5 में चलने वाला है। और बाकी रहा एमडीसी, तो देखिए एमडीसी के लिए उन्होंने बोला कि लगभग देखिए हाफ से बच्चों को भी 30 सब्जेक्ट, जिस प्रकार विनोद भाभी ने ऑप्शन दिया बच्चों को, उसी प्रकार देखिए आपको 30 सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया जाएगा। उसमें से आपको जो अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बोला साथ में कि देखिए कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वहां पर वो सब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं, तो उन सब्जेक्ट के हिसाब से उनको बच्चों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, माइनर पेपर, एमडीसी पेपर। बाकी रहा आपका देखिए AC3 का पेपर यानी कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, उसमें अब जो आपका हिंदी का सिलेबस है ना, वो भी हिंदी के सिलेबस अगर आप देखिएगा तो वहाँ AC3 सिलेबस अपडेट कर दिए हिंदी का। तो जो बच्चा हिंदी में रखना चाहे इंग्लिश रखिए, हिंदी रखिए, वो आपकी इच्छा है। अगर आपने सेमेस्टर 1 में इंग्लिश रखा हुआ है तो सेमेस्टर 2 में आपको हिंदी रखा हुआ है, सेकंड सेमेस्टर 3 में अब आपसे बच्चों फिर से इंग्लिश रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखिए अब आप AC पेपर सिलेक्शन कर सकते हैं। हिंदी और उसका सिलेबस के जस्ट नीचे ही मतलब बीच में मिल जाएगा आपके बच्चों AC3 का सिलेबस अपडेट कर दिया गया। तो आप हिंदी रखना चाहते हिंदी रख सकते हैं, इंग्लिश रखना चाहते। बाकी देखिए सिक पेपर के बारे में उनसे पूछा कि सर सिक पेपर क्या होगा, तो वो देखिए अभी फिलहाल जो करंटली न्यूज है, उन्होंने बोला देखिए अभी क्या है, बच्चों को डिजिटल एजुकेशन पढ़ने दिया जा रहा है। सेमेस्टर 1 के बच्चों को डिजिटल एजुकेशन या तो मैथमेटिकल कॉम्पिटेंस थिंकिंग ऐसे दिया जा रहा है। तो होगा क्या, या तो आपसे बच्चों को सेमेस्टर 3 में उन्होंने जो बोला कि देखिए अभी यूनिवर्सिटी से बेसिकली कोई गाइडलाइंस ऊपर से नहीं है। क्यों, बीच में कुलपति जी थे तो इन पे विचार चल रहा था, विचार हुआ, उसके बाद देखिए बीच में कुलपति जी हट गए, तो सारा का सारा काम पेंडिंग में चला गया। तो आपका जो सेक पेपर उन्होंने उनके हिसाब से बोलना था कि या तो सेक पेपर मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन थिंकिंग ऐसे रहेगा, या तो आपसे बच्चों को जो पेपर है हमारे पास जो कंप्यूटर वाला पेपर है डिजिटल एजुकेशन, ठीक है, वो वाला पेपर आपसे बच्चों पढ़ना। लेकिन उन्होंने बोला कि देखिए जिस प्रकार अभी सेमेस्टर 1 के बच्चे ग्लोबल या तो मैथमेटिकल पढ़ रहे हैं या तो कंप्यूटर पर, सेम उसी तरह आपसे बच्चों को क्या करना है, डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ सकते हैं या तो मैथमेटिक्स। लेकिन आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ चुके तो चांसेस ज्यादा संभावना यहाँ पर डिजिटल जो कम्युनिकेशन पेपर है वो आपसे बच्चों को पेपर पढ़ने। लेकिन बोला जो सही बोला कि देखिए जब तक अभी ऊपर से नोटिफिकेशन नहीं आता, यानी यूनिवर्सिटी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता कि यूनिवर्सिटी खुद क्या रखना चाहता है, तब तक बोल पाना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हाँ या तो डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़िएगा या तो आप मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन क्लासेस पढ़िए, इन दोनों पेपर में से कोई पेपर पढ़ना है। बाकी माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, वो अब आपसे बच्चों का हर कॉलेज पर डिपेंडेंट करता है कि वो सब्जेक्ट अवेलेबल है तो आप लोग पढ़ सकते हैं वरना नहीं पढ़ सकते हैं। बाकी उन्होंने बोला कि देखिए कॉलेज खुलेगा तो ही इन्फॉर्मेशन सही आ पाएगा, क्योंकि कॉलेज आएगा तो यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आते रहेगा, तभी सारा जानकारी यहाँ पर क्लियर होता है। और उन्होंने ये भी बोला कि देखिए रिजल्ट जो है वो जल्द से जल्द मतलब इसी में उम्मीद है कि आपसे बच्चों रिजल्ट जो जारी करते हैं, क्योंकि बीच में देखिए बहुत सारे प्रोसेस थे जिसके कारण आपका लटका हुआ है। ये सेमेस्टर 2 का पीछे चल रहा है, एक्स स्टूडेंट का जो एमसी चल रहा है ये सेमेस्टर 4 का, तो इस कारण से आपसे बच्चों रिजल्ट जो थोड़ा लेट चल रहा है। बाकी कुलपति भी बीच में हटे, तो आशा करूंगा कि आपसे बच्चों का अब जो डाउट होगा थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। देखिए मैंने ये बात पहले आपसे मुझे समझाया था कि माइनर पेपर एमडीसी होगा, लेकिन आप कह सकते हैं ओपिनियन लेने से सही रहता है। तो एक ओपिनियन मुझे मिल गया कि हाँ सर के बात भी सही है, जो मैंने कहा था वही आपसे बच्चों को यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन अभी जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक क्लियरिफिकेशन नहीं हो, क्योंकि एडमिशन बाकी, एडमिशन होगा तो ही सारा क्लियर होगा। तो कुछ बातें जो मैंने क्लियर कर दी, आशा करूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।